लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। तो हमने एक सूत्र बताया था कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र, हमने कहा वो डायरेक्ट लगा सकते हैं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जो इच्छा हो वो लगा दिए, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। तो सबसे पहले ये, इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि जो चित्र है हमारा 7.2 में दो शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो इसका देखिए आधा पार्ट ये है कि दो बिंदु दे रखे हैं। मान लीजिए ए बिंदु है हमारा, क्या है, 0,0, और दूसरा बिंदु है बी, और बी हमारा 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, बिंदु ए है, और ए क्या दे रखा है, 0,0 दे रखा है, और दूसरा बिंदु बी दे रखा है, और बी हमारा कितना दे रखा है, 36,15। ठीक है, तो हमने एक सूत्र आपको बताया था कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ये सूत्र मैंने कल बताया था, किसी भी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु हमारा क्या है, 0,0। तो देखिए ए बी लिखेंगे हल, और इसमें लगाएंगे सूत्र, लिखेंगे किसी बिंदु की, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या है, √x² प्लस के y², और ये था मात्रक। हमने बताया था कि मात्रक लिखना है, नहीं तो पूरा आप सोचेंगे हमने क्वेश्चन सही करा, नहीं तो आधा नंबर इसमें कम हो जाए। तो ये मात्रक हमारा लिखना जरूरी है। कोई भी जो भी दूरी आएगी, या तो उसमें दे रखा है मात्रक तो ठीक है, अगर मात्रक नहीं दे रखा है तो हम जो भी हमारा आंसर आएगा उसके आगे हम मात्रक लिखेंगे। तो देखिए सरल है। इसमें देखिए ये x है और ये y है, तो इसमें x की जगह पे देखिए क्या है हमारा 36, तो 36 का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y का मान कितना है, 15 का स्क्वायर। ठीक, अब 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 और 36 की गुणा करेंगे, 6 जंग 36, 3 और 6 तियाँ 18, 18 3 कितने हो गए, 21, और 3 छक 18 और 3 तियाँ 9 और 1 10, 6 8 1 9 और 2 1, मतलब कितना हो गया, 1296, 1296, और प्लस के 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 2 4 1 5, और ये हमारा हो गया 1 15 21। अब देखिए चाहे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, उससे भी हमारा यही आंसर आएगा, और चाहे हम किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि ये जो 0,0 हमारा, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 15 21 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 होगा, और यहाँ पे बचेगा 6 और 21, और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए कितना बार जाएगा, 6 6 धाई 60, 9 बार देख लेते हैं, 9 9 ने 81, और 9 छक 54, और 54 और 8 कितना हो गया, 62। इसका मतलब ये जो हमारा 15 21 है, ये किसका वर्गमूल है, ये हमारा 39 का वर्गमूल है, और इसके आगे लिखेंगे मात्रक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब भी मैंने बताया था वर्गमूल लिखते हैं तो प्लस माइनस के दो साइन आते हैं, तो साइन यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, दूरी है। ठीक है, दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम ऑलवेज पॉजिटिव साइन लेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसके आगे मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा इसका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या
अब आप अनुच्छेद 7.2, अब अनुच्छेद नहीं ये चित्र, ठीक है, देखेंगे आकृति देखेंगे, इसमें अनुच्छेद लिखा गलत दे रखा है किताब में। तो अनुच्छेद 7.2, अब 7.2 में देखिए चित्र देखेंगे। 7.2 में दिए गए दो शहर हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो शहर दे रखे हैं, तो हमारा चित्र कुछ इस तरह का है। ये जो है चित्र है हमारा, ए एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई है, और इसमें नंबर दे रखे हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर दे रखे हैं 1 3। अब 3 और 4 को मिला दिया है, ये 3 और इस 4 को मिला दिया है, 3 4 को और 6 और 8 को। ये 3 4 को मिलाएंगे और 8 और 6 को मिलाएंगे। ठीक है, आप लोग स्केल का यूज करेंगे। तो अब ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमारा क्या है, बी है। तो हमें क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए के जो निर्देशांक देखिए एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है हमारा, बाई जो कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, और एक्स बाई एस से दूरी कितनी है 3, तो ये इसके निर्देशांक कितना हो जाएगा, नहीं ये 4 पे है, ये है हमें 3 से 4 पे दे रखा है। ठीक है, ये 3 से कितना दे रखा, 4 दे रखा है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये 4, 0, और बिंदु हमारा बी है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6, 0, ये हमें क्या है दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि जो दो शहर है हमारे, शहर कौन से हैं, एक ए शहर है और एक बी शहर है, इनके बीच की हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। और दूरी हमारी क्या है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, हमारी दूरी क्या है, ये हमारी किलोमीटर में है। ठीक है, तो बिंदु ए है, ए हमारा क्या दे रखा है 4, 0, और बिंदु बी है, वो बी क्या दे रखा है 6, 0। अब बिंदु से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो इसको क्या मानेंगे x1 और इसको y1, और इसको क्या मानेंगे x2, और ये हमारा क्या हो गया y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, और माइनस के x2 यानी प्लस के x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए बताया था कि चाहे y1 पहले लिख लीजिए या y2 पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे इसमें y2 हमारा क्या है, अब देखिए y2 हमारा क्या है 0, और माइनस के y1 कितना है 0, और ये हमारा कितना है x2 हमारा कितना है 6, और माइनस के x1 कितना है 4। तो हमारा देखिए ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 0 और प्लस के 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है देखिए यूनिट अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे 2 मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मात्रक। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा रहे हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सररेखी हैं। तो सररेखी के लिए हमने बताया था, क्या बताया था, देखिए जैसे हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, यदि हमारे ये तीनों बिंदु एक रेखा में हो तो हमारे क्या कहलाएंगे, सररेखी कहलाएंगे। जैसे ए बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारा ए बिंदु दे रखा है 1,5, दूसरा बिंदु है 2,3 और तीसरा बिंदु है क्या है, -2, -11। अब हमें क्या बताना है कि ये बिंदु हमारे क्या है, सररेखी हैं। तो इसके हमारे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो क्या करिए, इन तीनों बिंदुओं से जो हमारी आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल यदि हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु सररेखी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम जो सबसे बड़ी भुजा पहले निकालेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या, हमारा AC, जो AC है वो अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा। तो क्या है, अन्य 2 छोटी भुजाएं क्या हैं, एक हमारी AB है और एक हमारी दूसरी भुजा BC है। यदि हमारी सबसे बड़ी भुजा अन्य 2 छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगी तो तब भी हम ये कह सकेंगे कि ये जो हमारे 3 बिंदु दे रखे हैं क्या होंगे, सररेखी। क्योंकि हम देखिए कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट में क्या है, हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम मतलब उससे निकाल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस सूत्र का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम AC ज्ञात करेंगे और AC ज्ञात करने के बाद AB और BC दोनों ज्ञात करेंगे। यदि हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगा, अन्य 2 छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर है यदि, तो सररेख होंगे, अन्यथा हमारी ये बिंदु सररेख नहीं होंगे। चलिए करते हैं। तो हमारा जो है A बिंदु है, माना लिखेंगे, माना, क्योंकि मैंने माना है बिंदु इसमें दे रखे हैं सिर्फ बिंदु, तो A बिंदु मैंने मान लिया था क्या है, 1,5। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 2,3 और तीसरा बिंदु C कितना है, -2 और -11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC ज्ञात कर लेंगे। तो AC बराबर, अब AC क्या है हमारे पास, कौन कौन से बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु A हो गया और एक हमारा ये C हो गया। तो सूत्र हम वही यूज करेंगे, क्या होता है, इसको मान लीजिए x1/1 और इसको मान लीजिए x2/2 और इसको मान लीजिए x3 और by3, ठीक। तो अब देखिए AC ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, अब 2 बिंदु हमारे पास हैं तो AC ज्ञात करने एक बिंदु A ले लीजिए और दूसरा बिंदु हम क्या लेंगे, C लेंगे। अब देखिए दूसरे पहले या तो x3 पहले लिख लीजिए या x1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, हम डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, तो -2 पहले ये लेंगे, -2 और -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, अंडरवुड -2 -1 -3 का स्क्वायर और प्लस के -11 और -5 -16 का स्क्वायर। तो ये 3 3 9 देखिए आ जाएगा और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और प्लस का जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो ये हमारा हो गया 256। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 256 में जो है 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200, ये हमारा आ जाएगा 65, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मात्रक। तो हमारा क्या आ गया, AC आ गया। अब देखिए AC के बाद हम AB और BC ज्ञात करेंगे। अब पहले AB ज्ञात कर लीजिए, तो हमारा AB कितना आ जाएगा, AB देखिए अब बिंदु क्या लेंगे, ये 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, 2 माइनस का 1 की घात 2 प्लस के कितना आ जाएगा 3 माइनस के 5, 3 माइनस के 5 की घात 2। अब देखिए 2 में से क्या हो जाएगा, 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, अब 1 का स्क्वायर प्लस के 3 और माइनस का 5। अब देखिए माइनस का 5 है इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेगा, तो माइनस के 2 की घात 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा
एक का स्क्वायर मतलब एक हो जाएगा और माइनस दो का स्क्वायर चार। यहाँ पे हमारा हो गया जो ए बी आ गया अंडर रूट 5 मात्रक। ठीक, इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? देखिए मैंने ए बी ज्ञात कर लिया, अब देखिए क्या करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे। चलिए बी सी ज्ञात करते हैं। अब हम क्या लेंगे, दो बिंदु लेंगे बी और सी। तो हमारा बी बिंदु ये है और सी वाला हम ये वाला बिंदु लेंगे। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस के दो और माइनस के दो का स्क्वायर, माइनस के दो और माइनस दो का स्क्वायर और प्लस माइनस के 11 और माइनस के 3 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस दो तो माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 11 माइनस के 3 तो माइनस के 14 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। और देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पर क्या लगा है, स्क्वायर। अब देखिए जोड़ लेंगे इनको तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 6 12 और ये 9 और एक 10 और एक 11 तो हमारा आ गया ये 212। अब देखेंगे सबसे बड़ी जो भुजा है हमारी, सबसे बड़ी जो भुजा है, ठीक है, सबसे जो मतलब सबसे बड़ी क्या है, AC। ठीक है, अब AC की जो लंबाई है वो अन्य दो छोटे के बराबर आनी चाहिए। देखिए यही तो AC बराबर क्या होना चाहिए, AB प्लस के क्या होना चाहिए, BC। अब देखिए AC हमारे पास कितना आया है, AC हमारे पास आया अंडर रूट 265 और बराबर AB हमारे पास कितना आया, अंडर रूट 5 और प्लस के BC हमारे पास कितना आया, अंडर रूट 212। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जुड़ सकते हैं? तो ये नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए हमारा ये दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। मतलब AC जो है हमारा बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं, AB प्लस के BC के। जब ये बराबर नहीं, चूंकि ये लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, ए जो बिंदु हमारे हैं क्या हैं, बिंदु सररेख नहीं है, सररेख नहीं है। ठीक, ये ही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, यदि हमारा ये बराबर आते तो सररेख होते, ये हमारे बराबर नहीं आए हैं इसलिए हमारे ये सररेख नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या है, बताना है मुझे, इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और बताना ये जो 3 बिंदु हैं मिलकर क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम कल के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं हमारी क्या हो, बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एक बिंदु हमारा ए है, कितना दे रखा है, 5 का माइनस के 2। दूसरा बिंदु हमारा बी है और बी कितना है, 6 कामा 4 और तीसरा बिंदु सी है, सी कितना है, 7 कामा 2 माइनस के 2। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये बिंदु बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो इनकी क्या करेंगे, हम भुजाएं निकालेंगे। यदि हमारी तीनों भुजा में कुछ दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इन बिंदुओं से जो कोऑर्डिनेट से त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो माना बिंदु लिखेंगे, बिंदु ए 5 कामा माइनस 2 और दूसरा बिंदु है बी 6 कामा 4 और तीसरा बिंदु है सी कितना है, 7 माइनस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर, अब देखिए डायरेक्ट दूरी का सूत्र लगा रहे हैं, ए बी मतलब ए बिंदु लेंगे और ये बी लेंगे। तो 6 में से क्या करेंगे, पहले 5 को घटा देंगे इसका स्क्वायर, प्लस के 4 में से 2 को घटाएंगे तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर। तो देखिए 6 में से 1 घटाएंगे कितना है, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर।
अब देखिए ये कितना हो जाएगा, एक के स्क्वायर हमारा एक ही रहेगा और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इस तरह हमें ए बी का मान कितना मिल गया, 37 मात्रक योग। अब देखिए हाँ, हम क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, आप कौन से दो बिंदु ये लेंगे, तो 7 में से क्या करेंगे, हम 6 को घटा रहे हैं, इसका स्क्वायर और माइनस के 2 और माइनस के 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 7 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और प्लस के माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 37 मात्रक। अब देखिए दो बराबर आ गए, यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्या पता अगर तीसरी भुजा भी हमारी बराबर आ गई तो हमारा ये जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु ना होके क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम तीसरी भुजा हम AC ज्ञात करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमें समद्विबाहु सिद्ध करना है और मैंने दो भुजाएं निकालनी और दोनों भुजाएं हमारी बराबर आ गई, हम तीसरी भुजा नहीं निकालेंगे, हम कह देंगे कि समद्विबाहु हमारा त्रिभुज हो गया है, ठीक है। अगर हमने तीसरी भुजा निकाली और अंडर रूट 37 आ गई तो समद्विबाहु की जगह पे हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा, और आपका क्या है जो है क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। तो AC देखिए, AC हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब ए दो बिंदु लेंगे A और C, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 माइनस के 5 की घात 2 और प्लस -2 और -2, -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 2 का स्क्वायर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 मात्रक। अब देखिए यहाँ से क्या है हमारा जो लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या है, ए बी बराबर के आया है किसके, BC के, ए बी बराबर किसके है, BC के, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः बिंदु, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, अतः दिए गए लिखेंगे, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक, ये हमारा आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा रहे हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 जो है मित्र बिंदुओं ABCD पर जो है बैठे हैं। तो आकृति हमारे पास दे रखी है 7.8, तो आकृति हमारे देखिए कुछ इस तरह की है, और इसमें क्या 10 पॉइंट दे रखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 इधर दे रखे हैं बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए ये 0 से इधर मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया। कल मैंने बताया था कि जो क्षैतिज रेखा है किसी तल पर वो हमारा एक्स एक्सेस होता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा वो हमारा क्या होगा, वाई एक्सेस। अब इसमें क्या दे रखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं। तो एक बिंदु हमारा है यहाँ पर, और एक बिंदु है 3,4 पर, तो 3 ये और ये 4 हमारा, पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम बिंदु बना दे रहे हैं। और दूसरा बिंदु है 6,7 पर, तो 6 ये रहेगा हमारा और 7 ये रहेगा, कुछ इस तरह का।
और एक बिंदु है हमारा 9,4 पर। तो कुछ इस तरह की हमारी आकृति बनेगी। और ये अब देखिए, ये जो डी हमारा पॉइंट है, ये क्या है हमारा डी, और ये सी है, और ये बी है, और ये हमारा क्या है ए। तो जो डी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा भाई, पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष से दूरी लेते हैं। एक्स अक्ष पर क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6, और यहाँ से यहाँ तक की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है 1, तो 6 का कितना हो गया 1। और ये हमारा हो जाएगा 9,4, और बी वाला हो जाएगा हमारा 6,7, और ए वाला हमारा हो जाएगा 3,4। ये बिंदु हमने कैसे निकाले, हमने निकालने का तरीका हमने कल बताया था। क्या बताया था, मैंने कहा था कि ये जो बिंदु हमारा देखिए, सबसे पहले एक्स अक्ष से क्या करेंगे, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, हमारा भुज होता है। भुज को कैसे निकालते हैं, जो है बाई अक्ष से चली गई दूरी, बाई अक्ष से चली गई दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए कितना हो गया 6। और फिर जो हमारा क्या है देखिए, जो भुज है, भुज क्या होता है, एक्स अक्ष से चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष से चली गई दूरी कितनी हो गई हमारी 1 हो गई। इस तरह हम चारों कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और कहा है इसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, और कहती हैं कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम सही सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, और चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें कौन सही है। तो क्या चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ABCD एक वर्ग है। अब देखिए, या तो चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। तो सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का यूज करते हुए हमें निकालना है। तो सबसे पहले बिंदु क्या करेंगे, बिंदु हमारा देखिए ए ले लेंगे। ए हमारा कितना है 3,4। दूसरा बिंदु बी है, बी कितना है 6,7। तीसरा बिंदु सी है, सी देखिए क्या है 9,4, और डी हमारा बिंदु क्या है 6,1। अब देखिए जो है हमारा क्या नाम ABCD वर्ग है, तो वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वर्ग के लिए क्या है, क्या होता है, चारों भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए। क्या चारों भुजाएं बराबर करने पे वर्ग हमारा आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए चारों भुजाएं एक समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग लाने के लिए हमें क्या करना है, इसके विकर्ण और निकालने पड़ेंगे। यदि हमारे विकर्ण बराबर हैं तो हमारा वर्ग होगा, अन्यथा हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। चारों भुजाएं निकालने पर यदि हमारी चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो जरूरी नहीं वर्ग आ जाए। क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। जब हमारे विकर्ण बराबर होंगे तो हम कह सकेंगे कि हमारा ABCD हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ग होगा। यदि हमारे विकर्ण हमारे बराबर नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, ABCD हमारा एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे। देखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट लगा रहे हैं, सूत्र लिखेंगे नहीं क्योंकि बार बार हम ठीक है यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये हमारा क्या है y2 है। तो x2 माइनस के x1, ठीक है, तो 6 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 7 माइनस के 4 का स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 को जो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 तियां 9, और 9 प्लस के 9 कितना हो जाएगा, √18। 6 7 3 और 4, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो BC बराबर अंडर रूट। अब देखिए 9 में से 6 गया कितना बचा, 9 में से 6 का घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे, 4 माइनस के 7 का स्क्वायर। देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, और प्लस
अब देखिए माइनस के 7 है और प्लस के 4 है, तो क्या बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस के 3 तिया 9 बराबर कितना आ जाएगा, √18। और इसमें मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक, दोनों हमारे भुजाएं बराबर आ गए। इसके बाद हम ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब निकालेंगे सी डी। तो सी डी निकालने के लिए दो बिंदु चाहिए हमें, सी और डी। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 6 में से 9 को घटाएंगे, 6 में से 9 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, और 1 माइनस के 4 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस का है तो माइनस के 3 बचेंगे, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बराबर कितना हो जाएगा, √18। और ये हमारा, इसके बाद सी डी के बाद हम ए सी ज्ञात, सी डी, और इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी, और ज्ञात करेंगे ए डी। अब दो बिंदु चाहिए, क्या, ए और डी चाहिए, और मुझे कौन सा, डी चाहिए। तो 6 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4, 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस का 4 है तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और ये प्लस के 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18, √18 मात्रक। अब देखिए हमारी जो भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई। अब वर्ग के लिए क्या है, हमें इसके विकर्ण निकालने हैं। क्या निकालें, ए सी और बी डी निकालेंगे। यदि हमारी ये विकर्ण बराबर आते हैं तभी हम कह सकेंगे कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक वर्ग है। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण देखिए, ए सी बराबर, अब देखिए ए सी, अब दो बिंदु लेंगे ए और सी। तो ए हमारा देखिए कितना है, 3,4 है, और सी क्या है, 9,4। तो अब देखिए 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, और प्लस 4 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो ये लिख लेंगे, चाहे तो लिख लीजिए ऊपर विकर्ण। तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया या 0 बचेगा, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 मात्रक बाहर आ जाएगा। दूसरा विकर्ण हमारा क्या है, दूसरा विकर्ण है बी डी। तो बी, एक लेंगे बिंदु बी लेंगे, दूसरा हम डी लेंगे। तो डी कितना है, 6 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बराबर 6 में से 6 गया, कितना, 0, और प्लस के माइनस के 6 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, और 36 तो कितना आ जाएगा, 6 मात्रक। अब देखिए हमारे क्या है, विकर्ण भी बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर कितना है, ए डी, और बराबर कितना है, √18 मात्रक। ठीक, अब देखिए विकर्ण, और लिखेंगे, और विकर्ण। ठीक है, विकर्ण थोड़ा सा और मिटाते हैं। और विकर्ण हमारे क्या है, विकर्ण ए सी बराबर क्या आया हमारा, बी डी, और बराबर कितना है, 6 मात्रक। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे अतः या इसलिए लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखिए किसकी बात सही है, चंपा की बात सही है, चमेली की। देखते हैं किताब में क्या है। चंपा चमेली से पूछती, क्या जो है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो क्या है, चंपा की बात सही है। तो लिखेंगे अर्थात चंपा का कथन सही है।
यहाँ पे इस अतः ना लिखे इसलिए लिखेंगे, क्योंकि इसलिए अतः, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या है, चंपा, चंपा का कथन, कथन सही है। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मुझे 3 पार्ट दे रखे हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखे हैं, इसमें 4 बिंदु दे रखे हैं ABCD, और बताने हैं कि ये बिंदु जो है किस प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसका पहला जो है वो ये देखिए तीनों ये होमवर्क में रहेंगे, और सेम ऐसे ही करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कराया। तो होमवर्क क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 का पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें 4 बिंदु दे रखे हैं, और 4 बिंदु क्या करना है, मुझे इनके दूरी ज्ञात करनी है। और देखिए जो हमारा पहला है, इसमें पहले में हमारा क्या आएगा, वर्ग आएगा। ठीक है, अब वर्ग कैसे आएगा, चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, और उसके बाद विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो हमारी चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, और जो दोनों विकर्ण आएंगे वो हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा ये है, इसमें क्या आएगा, चारों भुजाएं जो आएंगी वो कोई भी बराबर नहीं आएंगी, तो हमारा ये चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं होगा। तो लिख देंगे इसमें चतुर्भुज नहीं है, कोई भी प्रकार नहीं है चतुर्भुज का। ठीक है, चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा जो तीसरा है हमारा, इसमें क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा। जब चारों हल करेंगे तो क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक, क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए देखिए एक बार समांतर चतुर्भुज देख लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, कुछ हमारा इस तरह का आएगा ये। तो इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं ये जो है आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे ये आयत भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे, और विकर्ण यदि बराबर हमारे आएंगे तो हमारा आयत हो जाएगा, और इसके विकर्ण हमारे बराबर नहीं आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, घर के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।